हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है क्लास 11th में। आप लोग क्लास 10 की परीक्षा को पास करके आप लोग आए हैं क्लास 11th में, तो बहुत बहुत स्वागत है। आपने कॉमर्स सब्जेक्ट को चुना, बधाई हो आपको। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अब कॉमर्स की बात करें तो जो अभी हमारे समझ में आता है नॉर्मली कि कॉमर्स का मतलब लोग सेल और परचेस से लगाते हैं, मतलब कोई एक शॉप, दुकान खरीदना बेचना, कॉमर्स, बस इतना ही लोग समझते हैं। जबकि हमारा जो एरिया है बहुत बड़ा है। कॉमर्स साइंस का ही पूरक है, साइंस को पूरक है, साइंस के लिए बहुत सारा हेल्प करता है। इसको कॉमर्स को हम साइंस भी बोल सकते हैं और आर्ट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो साइंस के लिए कोई चीज बनता है तो वो बनता कहां है? साइंस के लिए कोई मशीनरी चाहिए, वो बनती कहां है? वो कॉमर्स के द्वारा ही बनाई जाती है। मतलब किसी एक प्रोडक्ट को बना के और कस्टमर तक पहुंचाना ही क्या है? कॉमर्स है। सीधा सीधा हमारा परिवेश जो है, हम चारों साइड से कॉमर्स सेक्टर से घिरे हुए हैं। कोई सही प्रोडक्ट बना और लास्ट कंज्यूमर तक जब वो पहुंच रहा है तब तक क्या कहलाएगा? वो कॉमर्स का ही वो प्रोसेस कहलाएगा, है ना? तो कॉमर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज स्टार्ट करते हैं हम अकाउंट्स को, जो कि थोड़ा सा लोग बोलते हैं कि ये टफ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉमर्स प्रत्येक व्यक्ति, अकाउंटिंग खासकर हर व्यक्ति कर रहा है अपने घर में। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें, अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस है, उसमें भी। अब आप बोलेंगे कि घर में अकाउंटिंग कैसे? हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से अपने नॉलेज के हिसाब से अकाउंटिंग करता है, बजट बनाता है। आपके घर में भी क्या होता होगा? बजट बनता होगा। क्योंकि पूरी तरह से जानते नहीं अकाउंटिंग क्या है, इसलिए अपनी लैंग्वेज में वो लिखते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं। एक जो कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं है या कॉमर्स नहीं जानता है ना, वो कैसे करेगा? मान लो हम एक व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं, उदाहरण समझ लेंगे तो मजा आएगा क्लास में, है ना? तो मान लो नीरव मोदी, आप लोग जान ही रहे होंगे नीरव मोदी को। ये मान लीजिए नीरव मोदी है ना? नीरव मोदी ने क्या किया? एक बिजनेस स्टार्ट किया बिजनेस। और या हम बोले बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो अपना अकाउंटिंग करना चाह रहा है। वो किसी बिजनेस में ये इसका हो गया एक बिजनेस, इसने बिजनेस किया और इसको ये लगा कि हमको प्रॉफिट हुआ कितने का? मान लो 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये ऐसा लग रहा है इसको कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, लेकिन अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ तो इसमें कुछ खर्चे भी है। जैसे मान लो अभी उसको समझ में आ रहा है, मेरे को तो वो देना है, क्या देना है? सैलरी देना है ना? तो वो अपने ढंग से लिखेगा सैलरी। मान लो देना है उसको कितना? 10,000। ठीक है, फिर वो देखता है कि अरे अभी मेरा रेंट भी बचा हुआ है। ओके, रेंट भी दे देता है। रेंट भी मान लो कितना है? 10,000 रुपीज सैलरी और 10,000 रुपीज रेंट। तो वो कैसा करेगा? ये दोनों को माइनस कर देगा और माइनस करके जो बचा हुआ भाग है वो बोलेगा भाई मेरा ये क्या है? प्रॉफिट है। ऐसे ही होगा कि नहीं? नॉर्मली हम घर में भी ऐसा ही हिसाब लगाते हैं कि हमारे पास इतना पैसा आ गया, उसमें से इतना 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 हमने क्या किया? खर्च करना है, और जो बचा हुआ पैसा है वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? प्रॉफिट के जैसे कहलाएगा। ये तो हुआ नॉर्मल, है ना? इस टाइप के नॉर्मल व्यक्ति अपना हिसाब किताब रखते हैं, लेकिन हमारे लैंग्वेज में इसको थोड़ा दूसरे तरीके से रखा जाता है। रखेंगे यही हिसाब है, इन्होंने भी सही किया हुआ, इन्होंने गलत नहीं किया है ना? लेकिन अकाउंटेंसी वाला या कॉमर्स बैकग्राउंड वाला बच्चा या कोई बिजनेसमैन ऐसा हिसाब नहीं रखेगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं होगी। इसके लिए स्पेशल रखना पड़ेगा उसको हिसाब। अगर मान लो हम रखते हैं इसका हिसाब, इसी चीज को, है ना? इसी चीज को लिखना है हमको। अब हम कैसे लिखेंगे? बस 2 पार्ट कर देंगे।
हम अपने रजिस्टर में क्या करेंगे, 2 पार्ट बना लेंगे। इस साइड मान लो हमने लिख लिया तो हमको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉसेस में लिख लेते हैं हम कितना, 1 लाख रुपए, जो कि नीरव मोदी का था, कितना, 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ। अब हम इस साइड लेफ्ट साइड में हम रख देंगे रेंट देना है, रेंट कितना देना है भाई, 10,000, ओके। और क्या देना था भाई, सैलरी, सैलरी देना था कितना, 10,000 रुपीज। ये हमारा तरीका है लिखने का, ये हमारा ये तरीका है। अकाउंटेंसी में होता कुछ नहीं है बेटा, केवल ये लिखने की कला है, समझ, है ना, जिसको हम क्या करेंगे, आगे प्रैक्टिस करेंगे। अब हमको प्रॉफिट कितना हुआ तो हम ये देखेंगे कि 1 लाख में से कितना कम है भाई, यहाँ पे बराबर करने के लिए तो कितना कम हो पड़ रहा है पैसा, 80,000 रुपए। ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट, या हम इसको बोल सकते हैं प्रॉफिट। क्या बोल सकते हैं इसको, प्रॉफिट। मीन्स ये सब चीज बताने का मतलब क्या है कि अकाउंट हम पर डे अपने घर में करते हैं, अकाउंटेंसी का काम हम करते हैं, लेकिन तरीके क्या है, अलग अलग, अपने अपने लैंग्वेज में सब कोई अकाउंटिंग करते हैं, कोई भी हो, ठीक है, ठीक है बेटा लोग, आप लोग समझ में आ रहा है, ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग को, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंट्स। तो फिर उसी कहानी में जाते हैं, है ना, फिर उसी कहानी में जाते हैं। ये हमारा नीरव मोदी है, इसका बिजनेस क्या हो गया, बढ़ गया, इसका बिजनेस बढ़ गया। अभी तक ये खुद काम चला रहा था, लेकिन अब इसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई लाखों करोड़ों का प्रॉफिट हो रहा है, ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रहे हैं, अब कैसे किया जाए। पहले तो इसने अपना कर लिया, छोटा बिजनेस था, जैसा भी था चला लिया, तो अब वो दौड़ा भागा कहां जाएगा, हमारे पूर्वजों के पास। हमारे पूर्वजों के पास मतलब अब समझ लो ये सीए है या अकाउंटेंट है ना, इनके पास गया, दौड़ा भागा गया। अब बोल रहा है कि भाई मेरा बिजनेस तो बढ़ गया है, अब कैसे करूं मैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे से अकाउंटेंसी बनती नहीं है, मेरे को लिखने का तरीका नहीं है। तो कॉमर्स के जो भी पूर्वजगण हैं वो क्या बोले कि ठीक है, हम आपको रास्ता बताते हैं और आप इस रास्ते में चलो, या हमारी बातों को क्या करो, आप फॉलो करो। तो कौन कौन सी बात उन्होंने बताया, फर्स्ट बताया उन्होंने आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, है कि नहीं। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो, खोजो कहां पे है, आपने कितना सेल किया है, कितना परचेस किया है, उसकी रिसिप्ट खोजो, जो कि फाइनेंशियल होना चाहिए, पैसे से संबंधित होना चाहिए। ये पूरे रिसीप्ट, जैसे हम आप जैसे मान लो पढ़ रहे हो आप स्कूल में आप क्या करते हो, मंथली क्या करते हो, फीस पे करते हो, है ना बेटा, फीस पे करते हो, तो वहां पे आपको क्या मिलती है, रिसिप्ट मिलती है। वैसे ही हर बिजनेस में अगर हम कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, सेल परचेस करते हैं, तो हमको क्या मिलती है, रिसिप्ट मिलती है ना, उसको इकट्ठा करो। हमारे पूर्वज ने मोदी जी को क्या बोला, नीरव मोदी जी को बोला कि पहले आप क्या करो, आइडेंटिफाई करो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के जो भी रिसीप्ट वगैरह है, सबको इकट्ठा करो। पहला काम, बेसिक कॉन्सेप्ट अकाउंट में पहला काम क्या है, आप रिसीप्ट को इकट्ठा करेंगे। सेकेंड, मेजर देम इन टर्म्स ऑफ मनी। अब आपने रिसीप्ट तो इकट्ठा कर लिया, इन्होंने क्या किया, पूरा रिसीप्ट वगैरह सब इकट्ठा कर लिया। अब उसको क्या करना है, हमको देखना है कि भाई हमने मशीनरी परचेस की तो कितने की, हमने मशीनरी परचेस की तो कितने की, हमने सेल कितना किया, मतलब मनी को देखना है, हमको पैसे को देखना है कि हमने परचेस कितने का किया और हमने सेल कितने का किया। वेरी गुड, ये सेकेंड हो गया। थर्ड में आ गया रिकॉर्डिंग। अब हमको क्या करना है, हमने पर्ची इकट्ठा कर ली, हमने पूरे जो भी हमारे रिसिप्ट है उसको इकट्ठा कर लिया, देख लिया कि हाँ भाई हमने इतने का टोटल किया है। अब क्या करना है, हमको अब उसको रिकॉर्ड करना है, हमको क्या करना है, उसको रिकॉर्डिंग करना है, मतलब एक हिसाब किताब की बुक में निश्चित तरीके से उसको लिखना है, रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब रिकॉर्ड कैसे करना है भाई, रिकॉर्ड करना है तो पहले ये कैसा करता था नीरव मोदी, पहले का मान लो इसने टीवी खरीदा, इसने क्या खरीदा, टीवी, इसने टीवी खरीदा मान लो 10,000 रुपीज का, ठीक है,
कितने खरीदा? 10,000 रुपीज का। तो पहले ये ऐसा ही लिख के छोड़ दिया करता था, है कि नहीं? नीरव मोदी जी क्या करते थे? पहले ऐसे ही लिख के छोड़ दिए। लेकिन हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट में हम कैसे लिखते हैं? जनरल एंट्री के द्वारा उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है? अब आप पूछोगे जनरल एंट्री क्या है? बेटा नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जरूर बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में, कि जनरल एंट्री आखिर में होती क्या है। एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूं कि जनरल एंट्री में हम लिखते कैसे, जैसे इसमें ऐसे लिख दिए थे टीवी 10,000, लेकिन हमारे यहां दो तरीके से लिखते हैं। एक ही ट्रांजेक्शन को दो बार लिखते हैं, ठीक है? दो बार कैसे लिखते हैं? जैसे टीवी खरीदा तो हम लिखेंगे टीवी अकाउंट डेबिट, टीवी अकाउंट डेबिट, देन टू कैश अकाउंट, ऐसा लिखेंगे। अब आप बोलोगे ये कैसा लिख दिए, ये कैसा लिख दिए? बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे कि ये कैसे लिखा था। इसके बारे में बहुत सारी क्लासेस चलेंगी आपकी, ठीक है? एक मैं आपको जानकारी के लिए बताया कि हमारे अकाउंटेंसी में हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है? क्लियर है जनाब? ठीक है, अब ये कर लिया भाई, रिकॉर्डिंग कर लिया उसने, तो उसका क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ये क्या चीज है भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ठीक है? एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे आपने क्या किया, आप जाते हैं स्कूल जाते हैं, प्रेयर सबकी एक साथ होती है ना बेटा? यस, होती है। सारे लोगों की प्रेयर क्या होगी? एक साथ होगी। प्रेयर होने के बाद बेल बजती है और हम क्या करते हैं? क्लास वाइज सब अपने अपने क्लासरूम में चले जाते हैं, ठीक? वैसे ही, सेम वैसे ही जो एक जैसे ट्रांजैक्शन होंगे, एक ही प्रकार के ट्रांजैक्शन होंगे, उनको उनके कमरे में भेज देना। जैसे एक दिन में तो बहुत सारे बिजनेस होते हैं, मान लो एक महीने में लाखों बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। ट्रांजैक्शन होंगे तो उसकी क्या करना पड़ेगा हमको? ये वाली एंट्री करनी पड़ेगी, जनरल एंट्री। मान लो हमने एक महीने तक पूरा बिजनेस किया और एक महीने में लाखों एंट्रियां आ गई हमारे पास। जैसे हमने टीवी खरीदा था, वैसे मान लो हमने रेंट दे दिया, तो इसके लिए हम जो जनरल करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लो हमने सैलरी दे दी, तो सैलरी के लिए एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसा करके एंट्रियां होंगी। अभी इसमें डीपली मत जाना बेटा, अभी तो केवल मैं ऐसे ही आपको इस चीज को समझाने के लिए, क्लासिफिकेशन को समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। ये जनरल एंट्री की क्लास चलेगी और बहुत सारे वीडियो आएंगे जिसमें आप भी इसको करना सीख जाओगे। केवल मैं इसको समझा रहा हूं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? क्लासिफिकेशन करने के लिए जो एक टाइप के अकाउंट हैं, आप लोग यहां ध्यान से देखिए, यहां पे टू कैश, यहां पे भी क्या है? टू कैश, यहां पे क्या है? टू कैश। तीनों जगह क्या है? एक ही अकाउंट है, कैश कैश और कैश। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल ठीक, इसको हमको कैश के रूम तक पहुंचाना होगा, इसको अलग से रखना होगा। फिर उसके बाद देखेंगे हम महीने भर में टीवी के साथ कितने ट्रांजैक्शन किए भाई, हम खरीदेंगे, बेचेंगे, फिर खरीदेंगे, फिर बेचेंगे। तो टीवी के साथ जितना भी क्या किया गया है, ट्रांजैक्शन किया गया है, तो टीवी के लिए भाई हम अलग रूम तैयार कर देंगे, उसको उसके रूम में भेज देंगे। रेंट देखेंगे हम कितने जगह का रेंट देना है भाई, 8-10 जगह का भी हो सकता है, तो उसको क्या करेंगे हम? रेंट के रूम में भेज देंगे। मतलब सबको क्या कर देंगे? अलग अलग कर देंगे उनके स्थिति के हिसाब से। इतना क्या बात क्लियर हुई? तो इसको हम क्या करेंगे फिर? अब इसको क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लियर? अब नेक्स्ट में चलते हैं, समराइजिंग अकाउंट। अब ये तो हो गया भाई, चलो सब अपने अपने कमरे में चले गए, ठीक है? अब हम देखेंगे कि ये सब तो हो गया, अब आगे अब हमको प्रॉफिट निकालना है। हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कि कहीं पे किसी डेबिटर से लेना है, किससे पैसे लेना है, किसको कितने पैसे देना है, हमने उधार कितना किया, ये सारा कुछ हमको निकालना होगा। तो जिस स्टेप में हम पहुंचे हैं, समराइजिंग अकाउंट, इसमें हम क्या करेंगे? सबको निकालेंगे। अलग अलग लेजर बनते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉसेस अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट होते हैं, उसके द्वारा हम क्या करेंगे? उसको निकालेंगे, ठीक है? क्लियर? तो उसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे, एनालिसिस करेंगे हम कि भाई हमको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो जितना हम सोचे थे
उतना हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो क्या प्रॉब्लम आया है भाई, हम अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएं, अगर कहीं पे लॉस लग रहा है तो वो क्यों लग रहा है, उसको हम पूरा क्या करेंगे, विचार करेंगे, उस पर सोचेंगे, अपने सुधार करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में आता है कम्युनिकेटिंग, मीन्स हम क्या करेंगे, अपनी जो अकाउंटेंसी की जानकारी है, हमारे बिजनेस में जो भी उतार चढ़ाव आए हैं उसको क्या करना, बताना। भाई किसको बताएंगे हम, तो हम यूजर को बताएंगे। एक होता है इंटरनल यूजर और दूसरे कौन होते हैं, एक्सटर्नल। अब इंटरनल की बात कर रहे हैं, इंटरनल यूजर कौन है भाई, बिजनेस का ऑनर, कौन है, बिजनेस का ऑनर या मैनेजमेंट में, है ना। तो उनको हम क्या करेंगे, अपने पूरे ट्रांजैक्शन की जानकारी देंगे, कहां से कितना पैसा लेना है, कहां पे कितना पैसा देना है, कहां पे लॉस लगा है हमको, कहां पे प्रॉफिट हुआ है, सारा कुछ हम कहां पे देंगे, इंटरनल यूजर को देंगे। अब भैया तो ठीक है, ये ऑनर है इसलिए इनको देना तो बहुत जरूरी है। एक्सटर्नल कौन होता है भाई, है ना, एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं, तो एक्सटर्नल यूजर जैसे बोलते हैं हम बैंक, है ना, तभी तो हमको वहां से लोन मिलेगा, हम उनको बताएंगे कि हमारी लायबिलिटी कितनी है, हमारे एसेट्स क्या है, हमारे पास प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमारा भविष्य में कितना प्रॉफिट होगा, सारा कुछ बैंक को बताना होगा हमको, और कहा टैक्स डिपार्टमेंट को हमको बताना होगा। ये हो सकता है कि पब्लिक को भी हमको बताना पड़े कि हमारी ये एसेट्स है और ये लायबिलिटीज हैं, है ना, ताकि वो क्या करें, हमारे फर्म में इन्वेस्ट करें, कैपिटल बढ़ सके हमारा। इसलिए ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपने जो जितना भी काम किया अकाउंटेंसी में, वो उसका निचोड़ यहाँ पे आपको दिखाना है, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सबको बताना रहेगा। ये स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है। तो बेटा ये है हमारे क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट अकाउंट के। क्लियर है, एक बार और फट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जिसमें रिसीप्ट वगैरह है सबको इकट्ठा करना होता है हमको। सेकेंड में मेजर देम इन टर्म ऑफ मनी, मनी के रूप में हम उसको क्या करेंगे, तौलेंगे, क्योंकि भाई अकाउंटेंसी फाइनेंशियल ही होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसको पैसे के रूप में हम देखेंगे, कितने का हमने सेल किया, कितने का हमने परचेस किया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, किसके द्वारा, जनरल एंट्री के द्वारा। बेटा किसके द्वारा, जनरल एंट्री। इसके बारे में बहुत सारी क्लासेस लगेंगी आपको, इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, सारे एक जैसे ट्रांजैक्शन को उनको अलग अलग करके क्लासिफाई करेंगे। जैसे क्लास के अंदर क्या होता है भाई, बॉयज एक साइड हो जाओ, गर्ल्स एक साइड हो जाओ, ऐसा करके बैठाते हैं हम रो में, ठीक है। वैसा ही यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे ट्रांजैक्शन को एक जैसे ट्रांजैक्शन सब अलग अलग करना पड़ेगा। फिर उसको हम क्या करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे और फिर क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, यूजर्स को बताएंगे, मैनेजमेंट को बताएंगे, हम इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को बताएंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है, यही आपकी मीनिंग भी है, कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं हम इसको। आप अपने बुक में देखेंगे तो सारा कुछ आपको मिलेगा। इसको याद करने का एक अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट वर्ड ले ले, इसको याद करने के लिए जैसे हमको याद करना है तो IMRCSA और C, ये हमको याद करना है। IMRCSAC, बस इतना याद कर लिए तो हो गया हमको याद। ये आई फॉर क्या होगा भाई, है ना, इसको आप ऐसा करके याद कर सकते हैं, तरीका याद करने का मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। क्लियर, ठीक, ये तो हो गया। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट को कितने भाग में बांटा गया है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अकाउंट को एक पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट ऐसा करके दो पार्ट में बांटा गया है। बेटा पर्सनल अकाउंट का देखिए, पर्सनल जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, पर्सनल व्यक्तिगत है कि नहीं, व्यक्तिगत में को भी तीन भाग में बांटा गया है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, नेचुरल पर्सनल अकाउंट की। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होगा, जैसे नाम से ही पता है, राम, श्याम, गीता, मेरा, आपका या जो भी है पर्सन, ठीक है, उनसे संबंधित जो भी लेजर बनेंगे, जो भी जनरल एंट्री होगी, वो कौन से अकाउंट में रहेगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में रहेगा। सेकंड होता है आर्टिफिशियल, जिसको हमने बनाया है, लेकिन उसका महत्व कैसा है, एक व्यक्ति
व्यक्ति के जैसा ही है कि नहीं। तो हमने क्या क्या बनाया भाई, हमारे द्वारा बना हुआ बैंक है। हम अकाउंटिंग में किसी को व्यक्ति की तरह कैसे देखेंगे, जो क्रेडिट में परचेस कर सके और जो क्या कर सके, सेल कर सके। क्रेडिट मतलब उधार ले सके और उधार दे सके। ऐसे संस्थानों को भी हम क्या रखेंगे, व्यक्ति ही मानेंगे, उसको कहां रखेंगे, पर्सनल अकाउंट में ही रखेंगे। क्लियर है। जैसे मान लो हमारा स्कूल है अपेक्स, ठीक है। अब अपेक्स मान लीजिए प्रिंसिपल सर नहीं है या ऑनर नहीं है और हमको मार्केट से कुछ चीज मंगानी है, वो भी उधार क्रेडिट में, ठीक है। तो हम जाएंगे शॉप में प्रॉपर और वहां पे बोलेंगे कि भाई अपेक्स के लिए चाहिए सामान, तो वो फिर क्या करेगा, हमको सामान देगा, लेकिन किसके नाम से, अपेक्स स्कूल के नाम से, है कि नहीं। या हम किसी को पैसा देते हैं तो अपेक्स की ओर से पैसा आया, ऐसा बोला जाएगा। क्लियर है। तो ये क्या है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। बैंक भी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, क्योंकि बैंक भी क्या करता है, एक व्यक्ति के जैसा व्यवहार करता है, हमको नगद देता है और हमसे नगद लेता है। मैनेजर वहां कोई भी रहे, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। वहां तो मैनेजर क्या होंगे, आते जाते रहेंगे, आज हैं 2-4 महीना है, फिर दूसरे मैनेजर आ जाएंगे, वहां वर्कर चेंज होते रहेंगे, लेकिन बैंक में हमारा ट्रांजैक्शन होता रहेगा, यानी लेन देन होता रहेगा। इसलिए वो कैसा व्यवहार कर रहा है बेटा, कैसा कर रहा है, एक व्यक्ति की तरह। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्लियर है, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। सेकेंड में है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मीन्स क्या होता है, जब इसको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। मान लो हमको रेंट देना है, ठीक है। अब जैसे रेंट देना है ऑनर को, और हमने क्या किया, उसको रेंट नहीं दिया और उसको ये बोला कि भाई इस बार नहीं, नेक्स्ट बार आप ले लीजिएगा या अगले महीने ले लीजिएगा, अभी इस महीने आप मत लीजिए, अभी हमारे पास नहीं है, एक्सपेंसेस बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो अब एक्सपेंसेस बढ़े हुए हैं, तो इस रेंट को फिर हम अपने अकाउंटिंग में क्या बोलेंगे, इस रेंट को हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। इसको क्या बोलेंगे हम, आउटस्टैंडिंग रेंट। मतलब रेंट जो नहीं दिया गया, हो गया है, रेंट देने का टाइम हो गया है, लेकिन हमने रेंट नहीं दिया। तो ये आउटस्टैंडिंग वर्ड जो लगा हुआ है, ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है बेटा, ये है उस मकान का के ऑनर का ही, ये क्या है, आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। तो जब व्यक्ति नहीं होता, उसके बदले जब हम किसी के लिए इस टाइप का अकाउंट खोल के रखते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बेटा इसको थोड़ा समझने के लिए हमको, जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब हम क्वेश्चन हल करेंगे, पूरा बनाएंगे, तो उस समय इसकी मीनिंग एकदम क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है। ठीक, फिर उसके बाद ये तो पर्सनल अकाउंट के हो गए। सेकंड में हम चलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट, जो पर्सनल नहीं है, जो व्यक्ति नहीं है। इसको दो भाग में बांटा गया है, फर्स्ट रियल अकाउंट, सेकंड नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट की बात कर लेते हैं। रियल अकाउंट में पूरी जितनी भी हमारे पास एसेट्स हैं वो सब आ जाती है। जैसे ये मार्कर क्या भाई, हमारा एसेट्स है और रियल है, ठीक है। फेन हो गया, मशीनरी हो गई, टेबल हो गए, बेंचेस हो गए, जो भी हम देख सकते हैं, उठा सकते हैं, सेल कर सकते हैं और परचेस कर सकते हैं, सारा कुछ क्या है, ओके, रियल अकाउंट है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, हो गया। सेकंड आया है हमारे पास क्या, नॉमिनल अकाउंट, ठीक। नॉमिनल अकाउंट क्या है, जिसको हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं और ना ही उठा सकते हैं, लेकिन एक बिजनेस में होता है, इसके बिना तो बिजनेस ही नहीं होता। हम इसी नॉमिनल अकाउंट के कारण ही बिजनेस करते हैं, ठीक है। वो क्या हो सकता है, जो हम ना छू सके, ना देख सके, ना उठा सके, लेकिन वो बिजनेस में होता है। वो क्या होता है, एक्सपेंसेस हो गए, लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया। अलग अलग तरीके से, जैसे हम बोले सैलरी हमको देना है ना। अगर सैलरी देना है हमको, तो क्या हम सैलरी को कभी देखे, हमने मनी देखा है, पैसा। सैलरी के रूप में हम क्या देते हैं, पैसा देते हैं, ठीक है। हमने सैलरी देखा है, सैलरी में जो पैसा है वो क्या है, रियल अकाउंट है,
क्लियर है? लेकिन जो सैलरी वर्ड आ रहा है वो क्या है आपका? नॉमिनल अकाउंट है। इस चीज को हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ये इसी के लिए ही हम बिजनेस करते हैं, नॉमिनल अकाउंट के लिए। ठीक है बेटा, आज का वीडियो इतना ही, इसको आप लोग नोट करेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज और आपको बताना मैं जरूरी समझ रहा हूं, 2 कॉपी लगेंगी। पहला थ्योरी के लिए, ये थ्योरिकल पार्ट है, इसके लिए 1 कॉपी लगेगी, और 1 कॉपी न्यूमेरिकल पार्ट के लिए लगेगी। तो पहले तो हमारे 2 या 3 वीडियो किसके होंगे? थ्योरिकल पार्ट के लिए होंगे, क्योंकि अकाउंटेंसी में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि आप उनको नहीं जान रहे हैं। ठीक है, उसकी मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। थ्योरिकल 2-3 वीडियो के बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? न्यूमेरिकल। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं भी बोल रहा हूं आपको, क्या जनरल एंट्री आपको समझ में नहीं आ रही होगी, ठीक है, मेरे को भी समझ में नहीं आया था जब पहली क्लास में पहली बार आया था 11th क्लास में। ठीक है, मैं आपको इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर के बारे में और अच्छा बताऊंगा। ठीक है, लेजर मैं बोल रहा हूं, ये जो अकाउंट वर्ड लग रहा है इसकी मीनिंग क्या होती है, ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है बेटा, ओके।